फिर कुछ बोला? माँ प्लीज डोंट डू दिस माँ। आप जब भी टेंशन करते हो यही करने लगते हो, कुछ भी खाने लगते हो। ऐसा करना ठीक नहीं है ना आपकी सेहत के लिए। और क्या हो जाएगा इससे? टेंशन क्या खत्म हो जाएगी? नहीं ना। इधर देखो, आप इधर देखो। डोंट क्राई सो मच। आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। रुद्र, ये कावेरी का झमेला कैसे ठीक होगा? और अब ये वीडियो वायरल हो गया है। अरे कुछ नहीं होगा रुद्र को माँ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सारांश, सामान क्यों निकाल रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो अलमारी में? मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स। बॉक्सिंग ग्लव्स क्यों? मुझे वो रुद्राक्ष को पंच मारना है। और क्यों? कितना बुरा बिहेव किया उसने आपके साथ में हॉस्पिटल में। आपको कैसे पता चला? मैंने ऑनलाइन वीडियो देखा। उसने आपके साथ झगड़ा किया, गुस्सा किया और डांटा भी सबके सामने। अब देखना मैं कैसे पंच मारता उसको। बट आप तो रुद्राक्ष के इतने बड़े वाले फैन हो। मुझे उसके जैसा बनना था, पर उसने जैसा आपके साथ बात की ना, उसने मुझे बहुत हर्ट किया है। विजय, डॉक्टर प्रेषा वो साथ दे रही कावेरी का पता करो, वो रहती कहाँ है? साहिब को पता चला तो? नहीं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इस डॉक्टर प्रेषा से मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम एड्रेस पता करो। ठीक है। मैं उसको मार डालूंगा। अरे it's okay बच्चा। नहीं, ऐसे नहीं करते। तुम्हें तो भी स्टडीज करनी है, मेरे जैसा डॉक्टर बनना ना। नहीं मम्मा, उसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं तो रुद्राक्ष जैसा रॉकस्टार बनूंगा। देखो बहुत इजी है। हैंडसम तो मैं हूँ ही, सिर्फ गाना सीखना है और बन गया मैं रॉकस्टार। देखा कितना इजी है। अब तो मैं रॉकस्टार ही बनूंगा। सेकंड रुद्राक्ष। टैंग टैंग टैंग। Oh God, बस इसी की कमी थी। सेकंड रुद्राक्ष, तुम चुपचाप सोने चलो। सुबह स्कूल चलना ना, चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये मैं रुद्राक्ष और उसके भाई को जानता हूँ। मैं उससे बात करता हूँ, मैटर सॉल्व हो जाएगा। राजीव से बात कर। एग्जैक्टली। ठीक है, आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर बात यहीं रफा दफा हो जाती है बात करने से तो ठीक है। बिल्कुल आपके सामने बात करूंगा। उसका फोन ऑफ है। 2 मिनट प्लीज। आई एम श्योर। देखिए मिस्टर, अगर आपका फोन पूरी रात नहीं लगा तो हमें यहाँ पूरी रात रुकना पड़ेगा क्या? एक काम कीजिए, आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए और जैसे ही आपकी बात हो जाती है आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, हम उन्हें छोड़ देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस परिवार को कुछ गलतफहमी हुई है, वो ऐसा जानबूझ के नहीं करेंगे। देखिए मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, इन्हें अभी इस वक्त ले जाना पड़ेगा। अन्ना, इंस्पेक्टर मेरी बात तो सुनिए। जो कहना है पुलिस स्टेशन आकर कहना। सारांश, अंदर जाओ बेटा। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। सारांश चलो। ताता आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। ऐसे जिद नहीं करते, मम्मा की बात मानते हैं ना। मेरी बात मानो सारांश, चलो। सारांश इधर आओ, इधर आओ। ताता किसी काम से जा रहे हैं पुलिस अंकल के साथ। जैसे ही काम हो जाएगा वो वापस आएंगे। अच्छा, मम्मा साथ में जाएंगी तो ठीक रहेगा ना? मम्मा आप जल्दी से लेके आओगे ताता को साथ में? सारांश, दादा को कुछ नहीं होगा ना? नहीं, ताता को कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं हम लोग सब साथ में। हाँ बेटा, आप पार्टी के पास रहो, हम लोग जा रहे हैं ताता को लाने। मन्नी, अब टेंशन मत लो, हम जल्दी आ जाएंगे। सारांश, आप पाती का ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊंगी। हाँ, पता नहीं ये लोग दादा को वापस ला पाएंगे या नहीं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने जो पंचर किया था, रुद्राक्ष के ड्राइवर ने वो गाड़ी ठीक करवा ली। अब ये सीधा रुद्राक्ष के पास जाएगी। मैं भी इसमें बैठ के उसके पास जाता हूँ और रुद्राक्ष से बात करता हूँ कि वो मेरे ताता को छुड़वा दे। ताताई, अब क्या होगा? ये पापा को मैं बात करता हूँ। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। यस, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते भी हैं ये कौन है? रिटायर्ड जज हैं। हजारों को इन्होंने जेल में डाला है और आज आप इनको ही। लुक मिस्टर, देखिए
डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं जानता हूँ कि आप भी अपनी सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं, मजबूर हैं। इस सिचुएशन में आप कर भी क्या सकते हैं, राइट? पड़े रहने तो इस बुड्ढे को जेल में। जितना लंबा यहाँ रुकेगा उतनी ज्यादा पब्लिसिटी होगी और मेरा नाम भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये केस तो मैं ही लड़ूंगा। अब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब कि मैं कितना भी रिक्वेस्ट कर लूं आपसे, आप इन्हें रिलीज नहीं करेंगे। अजीब लोग हैं, मानने को तैयार ही नहीं है। इतना समझाया लेकिन समझ ही नहीं रहा। बोल रहा है कि पहले बेल ऑर्डर लाओ फिर रिलीज करूंगा। तो चलो फिर बेल ऑर्डर लेकर आते हैं। प्रीशा, बेल ऑर्डर तो मैं बना दूंगा, लेकिन कोई जज भी तो होना चाहिए साइन करने के लिए ऑर्डर्स। और इस समय जज कहाँ मिलेगा? आज पहली बार लॉयर बनने का कुछ फायदा ही नहीं है मेरा। शेम ऑन मी, अपने अप्पा को नहीं बचा पा रहा हूँ मैं। इट्स ओके युवराज, तुम ट्राई तो कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि अन्ना पूरी रात यहीं पे गुजारेंगे? ऐसा कैसे कर सकते हैं? We will try doing something, don't worry. राजीव को फिर से ट्राई करो। Tried him a million times, नहीं लग रहा फोन है क्या उसका? राजीव, God is What a pleasant surprise. What is wrong with your phone? कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों ऑफ है तेरा यार? अरे हाँ, वो मेरा फोन बैटरी डेड है। मैं तो यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन में अपने केस की कुछ डिटेल्स लेने आया था। आप लोग यार ये जो है वो इशिता के अन्ना है, इसके बड़े भाई, और तुम्हारे भाई ने केस कर दिया इन पे यार। प्लीज कुछ कर सकते हो क्या? ये कंप्लेंट अगर वापस ले लो तो, क्योंकि ये लोग इन्हें रिलीज नहीं करेंगे जब तक कंप्लेंट वापस नहीं होगी। लेकिन ये जो वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया ना, इससे हमको बहुत लॉसेस हुए। एक तो इमेज खराब हो गई और ऊपर से रुद्राक्ष के कुछ। I understand, बहुत नुकसान हुआ है, बट इन्होंने जो भी किया इंटेंशनली नहीं किया होगा। He didn't know that इतना एस्केलेट हो जाएगा यार। तुम्हें लगता है उन्हें मालूम होता तो वो ये सब करते क्या? बट सच में उनका ये इंटेंशन नहीं था। मेरे बड़े भाई है, प्लीज डू इट फॉर हिम, प्लीज। अब तो एक ही सोल्यूशन हो सकता है, ये रुद्राक्ष से माफी मांग लें पब्लिकली। अगर राजीव मान गया तो ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। फिर रुद्राक्ष का बाप मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देगा। कुछ तो करना पड़ेगा। मीडिया में ये कह दें कि ये जो वीडियो था वो झूठ था, गलत था, तो केस खत्म हो सकता है। एक मिनट, अप्पा रुद्राक्ष से माफी मांगेंगे और वो भी पब्लिकली सबके सामने? मतलब गलती कोई और करे और ब्लेम अप्पा अपने सर पे ले ले? अरे एक सेकंड, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो मेरे होने वाले ससुर हैं, पिता समान है वो। उनकी इज्जत पे कोई बात नहीं आने दूंगा मैं। युवराज बिल्कुल सही कह रहा है। आप लोग जो कह रहे हैं वो मैं कभी नहीं करूंगा। मैंने जो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था वो रियल है, फेक नहीं है। उसके लिए मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगा। और माफी मांगनी भी नहीं चाहिए। जब गलती आपकी है ही नहीं तो गलती इन लोग की है, गलत ये लोग हैं। झुकेंगे ये लोग, आप नहीं। एक सेकंड, अगर माफी से बात बनती है राजीव, तुम तो रुद्राक्ष से मैं माफी मांगता हूँ अन्ना के बिहाफ पे। प्लीज ये केस वापस ले लो। रमन भाई प्लीज प्लीज राजीव समझो, उनकी एज तो देखो, कैसे रात बिताएंगे यहाँ पे। मैं माफी मांगूंगी। सॉरी यार, प्लीज प्लीज आप लोग ऐसा मत बोलिए। ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं बात करता हूँ, सभी बात। और तुम भी प्लीज थोड़ा शांत रहो। लगता है रुद्राक्ष का घर आ गया, उसे बात करता हूँ। सुनो जी सर। चाबी दो। भाई पूछे तो बोलना कि मैं आउट हाउस जा रहा हूँ। ओके सर। वेंकटेश्वरा, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मैं हमेशा इनको मना करती हूँ, सोशल मीडिया पर ये सब डालने की जरूरत नहीं। और जीपीएस सब ठीक है? हाँ अम्मा, सब ठीक हो गया। इशिकर्णा, थैंक यू। इशिता, रमन, थैंक्स। तुम लोगों ने जो मेरे लिए किया वो। योर फैमिली, अब फैमिली हो गया, अब थैंक यू कहेंगे तो हमें शर्मिंदगी होगी। सॉरी तो बोल सकता हूँ। मेरी वजह से आप लोगों को रुद्रांश जैसे इंसान से माफी मांगनी पड़ी। अन्ना आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सॉरी बोलोगे अब हमसे? लेकिन प्लीज हाँ, एक बात मैं आपसे कहूंगी कि आगे से आप जो भी सोशल मीडिया में डालो थोड़ा सोच समझ के डालना। हाँ मामा। अब हमें भी जाना चाहिए ना, हमारे भी बच्चे हैं घर पे। थैंक यू इशिता ताई, थैंक यू रमन अंकल। चलते हैं हम लोग। थैंक यू। बाय बन्नी। बात पोमा। चल यार, तेरी मदरसी खत्म ही नहीं होती कभी। हेलो, कहाँ? आउट हाउस। ओके। अजीब आदमी है रुद्राक्ष, अप्पा को जेल तक पहुंचा दिया और खुद पार्टी कर रहा है।
मेरा एक आदमी है जिसने उस पर नजर रखी हुई है कावेरी केस के लिए। उसने बताया कि रुद्राक्ष अभी आउट हाउस पे पार्टी कर रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अप्पा को इतना परेशान करने के बाद वो पार्टी कैसे कर सकता है। लेकिन नहीं, पार्टी तो उसकी मैं कल करवाऊंगा कोर्ट में उसके खिलाफ कंप्लेन करके। अप्पा को जेल तक पहुंचाया ना उसने, अब देखना। युवराज, रुद्राक्ष अपना केस वापस ले चुका है ना, तो ये सब करना जरूरी है क्या? जरूरत है प्रीशा, तुम समझ नहीं रही हो। तुम रुद्राक्ष जैसे लोगों को जानती नहीं। ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे और देखना रुद्राक्ष बदला जरूर लेगा। मुझे कल बहुत काम है तो मुझे भी चलना चाहिए। अम्मा। हाँ, सही। तो ये है रुद्राक्ष का आउट हाउस। अम्मा, अब क्यों टेंशन ले रहे हो? अब तो अप्पा घर आ गए ना। और सारांश नहीं दिख रहा। अयो, खाना नहीं खाया उसने सुबह से, सोया। सारांश घर पर नहीं है। सारांश नहीं है घर पे मतलब? तुम लोग वो पुलिस स्टेशन गए ना, तब से सारांश घर पर नहीं है। पर अम्मा, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया सारांश घर पर नहीं है? ये अरे मैंने कितनी बार फोन भी किया, पता नहीं तुम लोग जैसे गए पुलिस स्टेशन के लिए, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की। पहले माले पे भी गई थी, वहाँ पर भी नहीं है। इतनी सारी मिस कॉल्स है। मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं लगा सारांश। लेकिन बिना बताए कहाँ जाएगा अम्मा सारांश? मैं देखती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ। रुक। वो वॉचमैन है ना बाहर, बता रहा था कि वो उसने सारांश को वो रुद्राक्ष की गाड़ी के पास देखा था। रुद्राक्ष की गाड़ी के पास? हाँ, वही मेरे बच्चे को लेकर गया। उसी ने मेरे बच्चे को किडनैप किया, तभी उसने अप्पा का केस इतनी जल्दी वापस ले लिया। युवराज बोल कर गया था कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा, बदला लेकर रहेगा। लेकिन बदले में मेरा बच्चा, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इसे मैं सबक सिखा के रहूंगी। अम्मा नीलिमा, तू अकेली मत जा, मैं भी चलती हूँ। नहीं अम्मा, आप घर पर ही रहो। अप्पा को ये सब पता नहीं लगना चाहिए। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। अब तो वो सलाखों के पीछे जाएगा। ध्यान से जाना, सारांश को वापस ले आना। यो वेंकटेश्वरा, क्या हो रहा है ये सब कुछ? मेरे बच्चों को सही सलामत घर वापस ले आओ बस। सारांश! मम्मा का नाम क्या है? कुछ तो नाम होगा। सारांश! मम्मा। सारांश, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? किसी ने हर्ट तो नहीं किया ना? नहीं मम्मा, आई एम फाइन। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना और क्या बेगाना। शाम से सारांश पता नहीं कहाँ चला गया। शाम से? और तुम मुझे अब बता रही हो? मैं घर में ही था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और प्रीशा उसे ढूंढने गई है अकेले? तुमने उसे अकेले जाने दिया? वासु, कमाल करती हो तुम। नहीं गोपाल, क्यों झगड़ रहे हो वासु से? इतनी बड़ी बात हो गई और वासु मुझे अब बता रही। अब आ गए, पुलिस ने आपको छोड़ दिया। ये कहाँ मिला? मुझे पता था ये कहाँ गया होगा। कहाँ? रुद्राक्ष के आउट हाउस। वहाँ कैसे पहुंचा ये? इसी से पूछ लो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट के पहले बताओ। अप्पा रहने दो, मैंने इसे आते वक्त बहुत डांटा, बहुत क्लास लिए। अब ऐसा कुछ नहीं करोगे, है ना? लेकिन ये वहाँ गया ही क्यों? आपके और मेरे लिए। रुद्राक्ष ने आपको जेल भेजा था, मुझसे झगड़ा किया था तो उससे लड़ने गया था। हमारे लिए? हमें दुखी नहीं देख सकता ये लड़ा करना। क्या उम्र होगी सारांश की? सारांश 7 साल का है। इसका जनेऊ संस्कार करवाया कि नहीं? नहीं। अरे तो करवाओ भाई, अब तक तो हो जाना चाहिए था। थोड़े समय में प्रीशा की शादी होएगी, माँ बेटा दोनों का गोत्र बदल जाएंगे और पिल्ले हो जाएंगे दोनों। उसके बाद जनेऊ कैसे पहनाओगे? माँ, इसके बारे में हम लोगों ने सोचा ही नहीं। जीपीएस पुनल तो करना ही चाहिए ना। देर किस बात की? जनरल संस्कार करवा लो जल्दी। मन्नी ठीक कह रही है। मैं तो कहती हूँ जीपीएस कल एकादशी है, कल ही कर लेते हैं। अम्मा इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है। जीपीएस को पुलिस लेकर गई थी और फिर लोग पता नहीं कैसे कैसे बातें कर रहे होंगे। इन्हें कल देखकर ना बात वही खत्म हो जाएगी। और तो और कल सारांश की पुनल में युवराज एक पिता के नाते इसके सारे रस्म निभाएगा। लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा। बसो, लोगों की परवाह नहीं है मुझे। हाँ, जहाँ तक सारांश की बात है, सारांश के जनेऊ सेरेमनी की बात है, वो तो होनी जाएगी।
वसुधा कह रही है तो कल करने में क्या प्रॉब्लम है? अब दोनों चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही माँ, सारांश का सबसे पहला फंक्शन है इस घर में, धूमधाम से मनाएंगे पूनल। हम में से किसी को नहीं पता था कि तुम कहाँ। इवन तुम्हारे फ्रेंड्स, वो टिया, पिया, बंटी, उन्हें भी नहीं। रिलैक्स भाई, मैंने बताया था ना कि वो सूर्या प्रीशा के घर गया था, तो मैं भी उसके पीछे पीछे वहां चला गया। मेरा हाथ आने वाला था कि वो प्रीशा रूम में आ गई, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। भाई अब वो सूर्या ही प्रूव कर सकता है कि मैं इनोसेंट हूँ। रुद्र, तुम कौन हो तुम्हें पता है ना? इतने बड़े रॉक स्टार हो, ऐसे किसी को फॉलो करना, किसी के घर में ऐसे चले जाना, ऑल दिस डजंट सूट यू रुद्र। तुम मुझे बोल देते, मैं पकड़वाता सूर्य को, मैं सच निकलवाता उससे। एनीवे, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। केस फास्ट ट्रैक हियरिंग में भी आ गया है, जल्दी सच सामने आ जाएगा। लेकिन प्लीज तब तक तुम्हें इन सब बातों में इन्वॉल्व नहीं होना है, प्लीज। भाई, अरे भाई ये क्यों किया आपने? तो क्या करता, वरना तेरा हाथ आ जाता। अरे ये तो, अरे एक मिनट दिखाना जरा। अरे कुछ नहीं हुआ यार, जान थोड़ी गई है। और कभी जान भी चली जाए ना तो अफसोस नहीं होगा, पर अपने भाई पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। काश मैं भी ऐसा बोल सकता कि आप पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, पर आप पे तो कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। एक भी बुरी आदत नहीं है आप में, न स्मोकिंग, न ड्रिंकिंग, गाड़ी में नो ओवर स्पीडिंग, लड़की का भी कोई चक्कर नहीं है। और मुझे देखो, यहाँ 6 पैक एब्स और यहाँ पूरे दुनिया के ऐप लेके घूम रहा हूँ। कभी भी सनक सकती है। बंद कर अपनी फालतू की बकवास अब, और अपने ऐप्स पर ध्यान दे, ये कम नहीं होने चाहिए। तेरे ऐप तो मैं संभाल लूंगा। चल जा भी अंदर।